महाभारत में आज शुरुआत करूंगी दो तस्वीरों के साथ। दो तस्वीरें जो आज दिन की दो बड़ी खबरें थी। प्रधानमंत्री मोदी का आज जन्मदिन है। उन्होंने आज के दिन, अपने जन्मदिन के दिन, जब सरकार के 100 दिन पूरे हुए हैं, तो बड़ा संदेश दिया। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आज दिल्ली को नई सीएम फेस दिया, यानी एक तरफ संदेश दिया, दूसरा तरफ नया सीएम फेस दिया। नरेंद्र मोदी ने आज सीजीआई के साथ गणेश पूजा पर बयान दिया। उन्होंने कहा कि सत्ता के लोभी लोगों को मेरी पूजा पसंद नहीं आई है। उनका हमला स्पष्ट था। आज उन्होंने एक तीर से कई निशाने लगाए। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी आज सीएम पद से इस्तीफा देकर यह बताने की कोशिश की कि वो सत्ता के लोभी नहीं है। उन्होंने दिल्ली के नेतृत्व के लिए आतिशी सिंह को चुना है और खुद को पद से उन्होंने अलग कर दिया। बीजेपी बार बार कह रही थी अरविंद केजरीवाल को पद छोड़ना चाहिए, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने भी बता दिया कि वो अपनी शर्तों पर ही पद छोड़ेंगे। आज आतिशी सिंह को उन्होंने आगे कर दिया। आखिर आगे करके क्या प्लान एग्जीक्यूट किया है वो आपको बताऊं, उससे पहले बड़ी खबर आपको बताना चाह रही हूं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि आतिशी सिंह ने नई सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। दिल्ली एलजी से सरकार बनाने की दावेदारी पेश की है। जल्द शपथ ग्रहण की तारीख भी तय करने को कहा गया है। केजरीवाल के इस्तीफे के बाद उन्होंने दावा पेश किया, यानी कि अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अब आतिशी सिंह नई मुख्यमंत्री होंगी और शपथ ग्रहण की तारीख भी तय होगी कि किस दिन वो शपथ ग्रहण करेंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रही हूं। बड़ी खबर, आतिशी सिंह ने दावा पेश कर दिया है सरकार बनाने का। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी सिंह का नाम ही क्यों? आतिशी सिंह को आगे करके अब वो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री होंगी, उसके पीछे प्लान केजरीवाल क्या है? बहुत से लोग इस बात की बात कर रहे हैं। महिला वोट बैंक पर नजर है। महिलाओं को और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। जो घोटाले के आरोप लगे हैं उनके दाग क्या धुलेंगे, क्योंकि अब एक नया चेहरा सामने आया है। जनता की नाराजगी भी दूर होगी, यह भी एक कोशिश है। पुराने कार्यकर्ता एकजुट होंगे, क्योंकि एक पुरानी कार्यकर्ता को ही कुर्सी भी दी गई। आपको रणनीति बनाने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा और उसके बाद दिल्ली के चुनाव 5 महीने फुल स्पीड से काम होगा क्या? और न सिर्फ ये दिल्ली का चुनाव अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे अहम है, क्या ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि केजरीवाल के सामने अब आम आदमी पार्टी में कोई चुनौती नहीं है। केजरीवाल ही सर्वे सर्वा है, लेकिन वो उनकी जरूरत पार्टी को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा के लिए भी है। और इसीलिए अब आतिशी सिंह दिल्ली का काम संभालेंगे और अरविंद केजरीवाल पार्टी को और मजबूत करेंगे। आपको एक तस्वीर बताती हूं कि आखिर आतिशी सिंह के नाम पर मोहर कैसे लगी है, इनसाइड स्टोरी क्या है। आतिशी सिंह के लिए कहा जाता है कि वो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया दोनों की करीबी हैं। जब मनीष सिसोदिया स्वास्थ्य मंत्री थे तो उनकी सचिव भी रही वो। पहली बैठक में कई नामों पर चर्चा हुई। जो पहली बैठक हुई आम आदमी पार्टी की पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद एक एक करके विधायकों के साथ बैठक हुई। विधायकों से चर्चा के बाद ही नाम तय हुआ है। यह भी तय हुआ कि केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल प्रस्तावक होंगे। यह रणनीति का हिस्सा था, वो प्रस्ताव रखेंगे आतिशी के नाम का। विधायक दल की बैठक में नाम पर मोहर लग गई और उसके बाद आतिशी सिंह मुख्यमंत्री के रूप में उनके नाम का ऐलान कर दिया। उनको सर्वसम्मति से जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन इसके बाद जो हमला हो रहा है, जो बीजेपी वर्सेस आम आदमी पार्टी दिल्ली में हो रहा है, वो आपको बताती हूं। आतिशी सिंह सीएम तो बन गई, लेकिन लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी कह रही है सीएम बदलने से भाग्य नहीं बदल जाता है। आप चेहरा बदल रहे हैं, भाग्य नहीं बदलेगा। अफजल गुरु के पक्ष में अपील की थी इन्होंने। ये वाला हमला कपिल मिश्रा ने कर दिया। दिल्ली की जनता इन्हें नकार देगी। वहीं मनजिंदर सिंह सिरसा कह रहे हैं कि आप आतंकवादियों की समर्थक है, ऐसे चेहरे को आपने क्यों आगे करा? केजरीवाल की भी तानाशाही वाली सोच थी। दिल्ली वालों को केजरीवाल से छुटकारा मिला है, ये शहजाद पूनावाला कह रहे हैं। दिल्ली वालों को नया मनमोहन सिंह मिल गया है। रिमोट कंट्रोल से काम हो रहा है, ये बीजेपी की नई सांसद कह रही हैं कमलजीत शेरावत। वहीं वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष है, वो कह रहे हैं चेहरा बदल सकते हैं लेकिन आप चरित्र नहीं बदल सकते हैं। लेकिन इन सबको जवाब दिया दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने। उन्होंने कहा दिल्ली वालों की सेवा हमारी पहली जिम्मेदारी है, बीजेपी के षड्यंत्र को रोकने की जिम्मेदारी हमारी है। दिल्ली में झूठ और लूट की सरकार वाला हमला आम आदमी पार्टी पर किसने कर दिया? कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस के संदीप दीक्षित कह रहे हैं कि सिर्फ चेहरा बदला है, इनका इरादा नहीं बदला है। तो आम आदमी पार्टी बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस का भी अब हमला झेल रही है।
वो कह रहे हैं दिल्ली में लूट और डकैती वाली सरकार है। और वही मायावती इस पूरे तस्वीर में आई। मायावती ने हमला बोला, उन्होंने कहा केजरीवाल का इस्तीफा राजनीतिक पैंतरेबाजी है। और मायावती के इस हमले के साथ साथ एक और महिला नेत्री का हमला आया, जो कि स्वाति मालीवाल सांसद है वो आम आदमी पार्टी की, लेकिन वो कह रही है दिल्ली के लिए आज का दिन बहुत दुखद है, भगवान दिल्ली वालों की रक्षा करे। तो ऐसे में ये वार हमले लगातार जारी हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देती हूं, उसके बाद महाभारत। दिल्ली में चुनाव, महिला चेहरे पर दांव। आतिशी का राजयोग या बस प्रयोग। केजरीवाल की गुगली, बीजेपी का अटैक। 2013 के बाद से पहली बार ऐसा हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। दिल्ली की सियासत पर आम आदमी पार्टी के उदय के बाद पहली बार ऐसा होगा कि केजरीवाल सीएम नहीं रहे। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल जेल गए, तब से कयास लग रहे थे कि क्या दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिलेगा, लेकिन 2 दिन पहले अरविंद केजरीवाल ने खुद इसका ऐलान कर दिया और आज दिल्ली को आतिशी सिंह के रूप में नई मुख्यमंत्री मिली। जब तक चुनाव नहीं होता, अरविंद केजरीवाल जी ने भरोसा कर मुझ पे ये जिम्मेदारी दी है। जैसे ही आतिशी के नाम का ऐलान हुआ, सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए निशाना साधते हुए आतिशी को पपेट सीएम बता दिया। वो रिमोट हैं, वो तो कठपुतली हैं। जो विचारधारा अरविंद केजरीवाल को पसंद है उन्होंने किया। सीएम का चेहरा कोई भी हो, दिल्ली के विकास कार्यों पे ये जो पूर्ण विराम लगा हुआ है, ये जो दिल्ली की दुर्दशा है, ये बनी रहेगी जब तक कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। रिमोट कंट्रोल से ही काम हो रहा है। दिल्ली की जनता के साथ एक और ठगी हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की राय ही अलग है। उनका कहना है दिल्ली की कुर्सी पर कोई भी बैठे, अरविंद केजरीवाल के काम को ही आगे बढ़ाएगा। जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। वो जो कह रहे हैं कि वो खड़ाऊ लेकर बैठेंगे, आतिशी जी को खड़ाऊ नहीं दिखाई पड़ेगी। अरविंद जी शराब की बोतल का भ्रष्टाचार छोड़ के गए, वही दिखेगा उसको। इतना ही नहीं, बीजेपी ने आतिशी को दिल्ली की कमान देने पर सवाल उठा दिए कि ये वही लोग हैं जिन्होंने अफजल गुरु की फांसी की सजा कम करने के लिए वकालत की थी। मार्क्सिस्ट एंड लेनिन, यही तानाशाही सोच अरविंद केजरीवाल जी की थी, इसलिए उन्होंने ऐसी तानाशाही वाले लोगों को ही चुना है। ये वो लोग हैं जो देश के अंदर अफजल गुरु, जिसने भारत के ऊपर हमला कराया हो, ऐसे लोगों को फांसी से बचाने की वकालत करते थे। आज एक आंदोलन के बाहरी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, वो भी किस व्यक्ति को, जिसके परिवार ने अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को माफी दिलवाने के लिए पिटीशन दायर की थी। आतिशी जी के माता पिता ने, अफजल गुरु ने भारत पर और भारत की संसद पर हमला नहीं किया था। वो एक स्केपगोट था और उसे फांसी नहीं मिलनी चाहिए, ये पैरवी की थी। तो क्या इस प्रकार के विचारों से आप इत्तेफाक रखते हैं? भले ही आतिशी सिंह को दिल्ली की कमान मिल गई, लेकिन उनके सहयोगी दलों के नेताओं की तरफ से बधाई नहीं मिली। बधाई तो छोड़िए, कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं ये भी सुन लीजिए। ये झूठ और लूट की सरकार है और जो नया आएगा वो भी उतना ही झूठ बोलेगा, उतनी ही लूट मचाएगा। तो समझ लीजिए चोर डकैत का चेहरा बदल जाए तो कोई चोरी डकैती तो कम नहीं होती। उन्हें जमानत जरूर मिली है लेकिन कंडीशनल है। वो अपनी फाइलों पे दस्तखत नहीं कर सकते, फाइलों का कोई फैसला नहीं कर सकते, तो सरकार कैसे चलेगी? इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो मजबूरी में इस्तीफा दे रहे हैं। आज महाभारत में पूछ रहे हैं कि क्या आतिशी को दिल्ली का सीएम बनाने वाला केजरीवाल का दांव चलेगा, और सवाल ये भी कि दिल्ली के चुनाव में क्या अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से वही बहुमत का आंकड़ा दोहरा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।